आएंगे, पत्थर बरसाएंगे? अरे अभी तो बहुत कुछ होना है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्या किया था, आज मनुवादी भारतीय जनता पार्टी सरकार, आरएसएस की विचारधारा वाली सरकार, हम संविधान को मानते हैं और संविधान पे विश्वास करते हैं। अगर वो दिन भी आ जाएगा कि जिस प्रकार से बाबा साहब को अपमानित करने का काम करते हैं, संविधान को अपमानित करने का काम करते हैं, एक दिन वो ऐसा आएगा 145 करोड़ जनता लाठी और डंडा लेकर निकल पड़ेगी। थाना, डीएम ऑफिस, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, सब कुछ घेर लिया जाएगा। अगर इसी प्रकार से कभी मुसलमान को ये, जिससे हमें पहले तो अंग्रेजों ने लड़ाया था, आज ऐसे गंदी सोच वाले जो है ये समाज में, जाति में भेदभाव फैला रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये मनुवादी विचारधारा, ये आरएसएस विचारधारा, ये भारतीय जनता विचारधारा वाले, कितने लोगों को आप क्या करोगे, कितने लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे महाराज जी? यही जो खैर वाली बात आप कर रहे थे, वही खैर हम पे अंग्रेजों से भी झेले हैं। हमने देश को आज़ाद किया था अत्याचार सहने के लिए नहीं, हमने देश को आज़ाद किया अपने स्वाभिमान के लिए। कैसे देख रहे हैं, अब तो पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हो रही है वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपने आप को कहती है 24 घंटा में मैं न्याय करता हूँ, ये आज दिखावटी हो गया है। और उत्तर प्रदेश में कभी किसी दलित को जला दिया जाता है, कभी किसी छोटी सी बच्ची का रेप हो जाता है। और आज जिस प्रकार से एक तरफ तो विश्व गुरु की सपना हमारी ये गवर्नमेंट दिखा रही है, आप सब देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। एक तरफ तो बोलते हैं पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री हिंदू बनो, हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं, और वहीं पे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव जी का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं कुर्सी पे, शुद्धिकरण करवाते हैं। ये देश के यादवों को समझना पड़ेगा। आज देश श्रीमद् भागवत के बताने वाले श्री कृष्ण के वंशज हैं हम लोग। महाभारत में कौरवों की सेना थी और एक अकेला कृष्ण भगवान ने किस प्रकार से पांडवों की रक्षा करने का काम किया था, और अपनी सेना भी शत्रुघ्न जी। पूजा पाठ करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, यादव कहाँ से आगे बीच में? ये सिर्फ मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। ये हमें हमेशा गुमराह करने का काम किए। ये हमें हमारे हाथ में धर्म ग्रंथ पकड़ा दिए और खुद संविधान पढ़ के आज बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हुए। ये यादव समाज को समझना पड़ेगा कि यादव समाज को जलील क्यों होना पड़ रहा है। ये अखिलेश यादव को समझना पड़ेगा, ये लालू यादव को समझना पड़ेगा, ये तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा, ये मोहन यादव को समझना पड़ेगा कि आज यादवों को जलील क्यों होना पड़ रहा है। क्या हमारा किसी मंदिर पे हम पंडा नहीं बन सकते हैं, हम कथा नहीं कर सकते हैं, हम भागवत नहीं सुना सकते हैं? ये हमारा अधिकार है। ये लोकतंत्र हमें अधिकार देता है और हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। और अगर हमारे साथ ऐसा कोई किया है तो मैं तो पहले तो उसी कथावाचक यादव को बोलना चाहता हूं कि जिस समय आपके पास साथ ये घटनाएं घट रही थी, आपको मर जाना चाहिए, वही गर्दन उड़ा देना चाहिए उनका, उसी समय उनका गर्दन उड़ा देना चाहिए, क्योंकि यादव के रगों में वीरता के खून बहते हैं। जिस प्रकार से आला उदल की आप कहानी ले लीजिए, आप देख लीजिए, महिला को छेड़ा जा रहा था वहां पर। अब तो कहानियां बनाएंगे। महिला का छेड़ना, इतनी पीड़ा आ गई। यही जंतर मंतर पे पहलवान बेटियों का प्रोटेस्ट चलता रहा 38 दिन तक। किस प्रकार से उसको छेड़ा बृजभूषण शरद सिंह ने, क्यों नहीं ऐसा बृजभूषण शरद सिंह के साथ हुआ? आज एक कथावाचक जो भगवान का प्रचार कर रहा था, जो पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री के मार्ग पे चल रहा था, और जो भगवाधारी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी के रास्ते पे चल रहा था, आज उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार महिला द्वारा किया गया, मुझे शब्दों से भी कहना अपमानित लग रहा है। आप तो पूरा देश देख रहा है। तो ये जो दुराचार व्यवहार महिला और वहाँ के लोकल लोगों द्वारा किया गया, ये निंदनीय है। ये जितनी निंदा किया जाए उतनी ही निंदा
कम है। और एक तरफ प्रशासन में देख रहा हूं कि आधार कार्ड चेंजिंग करवा लिया गया, धर्म परिवर्तन कर लिया गया, यादव थे पंडित बन गए। अरे माय प्राइम मिनिस्टर जी, मुख्यमंत्री जी, ये आपका काम है, आपके विभाग का काम है। किसी का आधार कार्ड बना रहे हो, आपने क्यों सत्यापन और सर्टिफाइड नहीं किया? जो बनाया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। छुपा लिए तो कैसे होगा? ये जाति ऐसे छुप जाती है, आपके पिता का नाम पूछा जाएगा, आपके गोत्र का नाम पूछा जाएगा और आपका लिंग पूछा जाएगा, आप स्त्री हैं कि पुरुष है, सब कुछ तो आपका फिंगर लग रहा है, तो सारी सर्टिफाइड सारा जांच कौन करेगा? ये सरकार की काम थी। ये कैसे बना? ये सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही? पुलिस पर लाठी चलाएंगे, पत्थर बरसाएंगे? अरे अभी तो बहुत कुछ होना है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्या किया था, आज मनुवादी भारतीय जनता पार्टी सरकार, आरएसएस की विचारधारा वाली सरकार, हम संविधान को मानते हैं और संविधान पे विश्वास करते हैं। अगर वो दिन भी आ जाएगा कि जिस प्रकार से बाबा साहब को अपमानित करने का काम करते हैं, संविधान को अपमानित करने का काम करते हैं, एक दिन वो ऐसा आएगा 145 करोड़ जनता लाठी और डंडा लेकर निकल पड़ेगी। थाना, डीएम ऑफिस, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, सब कुछ घेर लिया जाएगा। अगर इसी प्रकार से कभी मुसलमान को टारगेट कर दिया जाता है। महाराज बैठे हैं उत्तर प्रदेश में। अरे योगी महाराज बैठे हैं, कितना क्या कर ले रहे हैं? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा महिलाओं का शोषण हो रहा है और प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर में सेवा करने वाली युवती के साथ किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नेता का लड़का दुराचार किया। आज योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं करते? वही तो बोला करते थे ना, एक चौराहे पे छेड़ोगे अगले चौराहे पे ढेर कर दिए जाओगे। आज यादव समाज के एक कथावाचक का बार छीला जाता है और महिला कितनी निर्लज्ज बेशरम महिला है कि उसने मलमूत्र का त्याग करने का काम एक मानव के ऊपर किया है। ये निंदनीय है, ये शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को। ब्राह्मणों का बहिष्कार करेंगे फिर? देखिए, हमें ब्राह्मणों का बहिष्कार नहीं करना है, हमें बहिष्कार ऐसे सोच वाले, ऐसे विचारधारा वाले जितने लोग हैं उनको सुनिश्चित करके उनका बहिष्कार समाज से करना चाहिए, जिससे हमें पहले तो अंग्रेजों ने लड़ाया था, आज ऐसे गंदी सोच वाले जो है ये समाज में जाति में भेदभाव फैला रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये मनुवादी विचारधारा, ये आरएसएस विचारधारा, ये भारतीय जनता विचारधारा वाले लोग ही हैं। हमें गलती से भी अगर पुलिस को हाथ लगाया तो खैर नहीं, फिर कितने लोगों को आप क्या करोगे? कितने लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे महाराज जी? यही जो खैर वाली बात आप कर रहे थे, वही खैर हम पे अंग्रेजों से भी झेले हैं। हमने देश को आज़ाद किया था अत्याचार सहने के लिए नहीं, हमने देश को आज़ाद किया अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अधिकार के लिए। लेकिन आज हमारे अधिकारों का हनन सरकार द्वारा की जा रही है। ये सरकार की जवाबदेही है और ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा।